हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं। सो फर्स्ट एक है हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनका आंसर फाइंड करना है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वरांडा, यानी गोपी वरांडा में क्या कर रहा था। सो आंसर हम कहां से लिखेंगे, आप क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को बाद में देखेंगे, पहले ये सेंटेंस किसके बारे में बातें कर रहा है। सो दिस सेंटेंस talks or tells about गोपी। So we will begin our answer with गोपी। हम गोपी से अपना आंसर स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेंटेंस उसी के बारे में बात कर रहा है। गोपी से कॉपी करना स्टार्ट किया, गोपी कॉपी करके अब आप इसके पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना was, ये वाला हेल्पिंग वर्ब आप उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद गोपी क्या कर रहा था ये लिखेंगे। सो गोपी वॉज क्या कर रहा था, आपको याद है ना, रीडिंग अ बुक ऑन द वरांडा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। गार्डन में जाने से पहले गोपी को कौन सी आवाज आई थी या क्या आवाज आई थी। तो आंसर अब हम क्वेश्चन से ही कुछ पार्ट कॉपी करेंगे जैसे हमने पहले किया था। सो गोपी की बात हो रही है तो गोपी को पहले कॉपी किया, आप देखो गोपी कॉपीड है। फिर उसके बाद हियर, अब हियर को हर्ड कर दिया, हियर का पास्ट टेंस यानी कि सेकेंड फॉर्म कर दिया। ये हियर आपको पता है क्या है, वर्ब है ना, वर्ब है जिसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं। वर्ब मीन्स वर्क, है ना, यानी वर्किंग वर्ड्स। वो सारे वर्क जो आपके बॉडी पार्ट्स करते हैं उसी को तो बोलते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स वर्क। तो आप देखिए ये हियर क्या है, ये है वर्ब, और ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, राइट। अब लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में है, तो ये है, ये भी पास्ट टेंस में है। पास्ट यानी कि पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V1 का मीनिंग होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 का मीनिंग होता है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स प्रेजेंट टेंस और सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स पास्ट टेंस, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। डू का डिड होता है पास्ट, डू फर्स्ट फॉर्म है और उसका पास्ट फॉर्म यानी सेकेंड फॉर्म क्या है, डिड। तो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में है, आप क्या करेंगे, जो जो वर्ब है, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब मीन्स वर्किंग वर्ब्स, तो मेन वर्ब जिस फॉर्म में भी है उसको हम किस में कर देंगे, पास्ट फॉर्म में कर देंगे। ये फर्स्ट फॉर्म में है तो हमने उसे पास्ट फॉर्म में क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी पास्ट फॉर्म में है यानी कि सेकेंड फॉर्म में है। तो हमने क्या किया, हियर को पास्ट कर दिया, वो है हर्ड, सिर्फ डी लगा दिया। अब गोपी ने क्या सुना था, तो गोपी हर्ड समथिंग रसलिंग एंड फॉलिंग विद अ थर्ड साउंड, तो ये आप लिख देंगे, है ना। डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल, गोपी ने किस तरीके से बॉल को सर्च किया यानी कि ढूंढा। अब ये हमें पूरा अच्छे से लिखना है, डिटेल में थोड़ा सा देना है। तो आप क्या करेंगे, गोपी के बारे में बात करें तो गोपी से स्टार्ट करेंगे। गोपी लुक्ड इन द ग्रास, गोपी ने घास में देखा, पहले ढूंढा, एंड बुशेस में यानी कि झाड़ियों में। देन ही सॉ अ व्हाइट बॉल, और फिर उसको दिखा एक सफेद रंग की गेंद ऑन ड्राई लीव्स, जो कि किस पे दिखा, ड्राई लीव्स के ऊपर यानी कि सूखे पत्तों के ऊपर दिखा। सो ये हो गया आपका आंसर नंबर 3। नाउ लेट्स गो अहेड, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब नीचे एक टेबल है उसे हमें कंप्लीट करना है, या सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सीरियल नंबर है, मींस ए बी सी डी। उसके बाद क्या है, डायलॉग्स है, जो भी किसी ने कुछ कहा होगा ना वही वाली बात यहाँ पे सारी मेंशन है, सारी की सारी लिखी हुई है। अब इस कॉलम में क्या है, द डायलॉग वाज सेड बाय, यानी कि ये डायलॉग जो है वो किसने बोला था, उसका नेम लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट लास्ट जो कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, द डायलॉग वाज सेड टू, यानी कि ये डायलॉग किससे बोला गया। ओके, किसने बोला, किससे बोला, इसका सारा आंसर हमें लिखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपके लिए टाइप कर दिया है। फर्स्ट डायलॉग क्या है, द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल, तो जो बॉल मैंने ढूंढा है वो है, या जो मुझे मिला है वो है हॉकी बॉल। तो ये किसने बोला था, अगर आपको याद हो तो गोपी ने बोला था ये डायलॉग, इसलिए गोपी का नेम यहाँ पे लिख दिया। अब ये डायलॉग किससे बोला था उसने, तो अपने फ्रेंड्स से बोला था, इसलिए यहाँ पे फ्रेंड्स लिख दिया।
राइट। अब नेक्स्ट है बी, माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल, यानी मेरे पिता मेरे लिए एक ब्रांड न्यू मीन्स बिल्कुल नया फुटबॉल लेके आए थे। ये किसने बोला? तो ये बोला दीपक ने। और किससे बोला? फ्रेंड से बोला, है ना, अपने दोस्तों से बोला, तो वो लिख दिया। नेक्स्ट है आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago, मैंने एक बॉल 4 महीने पहले ही खो दी। तो ये किसने बोला था? मनोज ने बोला था, इसलिए मनोज का नेम लिखा। और फिर किससे बोला था? तो गोपी से बोला था। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, मुझे बॉल दिखाओ और मैं तुम्हें बताती हूँ। ये किसने बोला था? रमनी ने बोला था। किससे बोला था? गोपी से, तो वो लिख दिया हमने। बस अब आपको ये ध्यान रखना है स्पेलिंग्स जो है वो आप अच्छे से नेम्स का याद कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे गोपी तो बहुत सिंपल है, गो लिखा, पी लगा दिया, पी आई, गोपी हो गया। फ्रेंड्स में आप क्या करेंगे? फ्राई, फ्राई में वाई आता है ना, एफ आर वाई, तो वाई की जगह पे आप आई लिख लें और एंड के स्पेलिंग लगा के एस लगा दीजिए, हो गया फ्रेंड्स। अब मनोज भी बहुत सिंपल है, मैन लिखा और ओज लिख दिया, ओके, ओजे हो गया मनोज। अब नेक्स्ट वन इज रमणी, तो रमणी में देखिए आप राम लिखा, एन की स्पेलिंग लिखी और आई लगा दी, हो गया रमणी। तो इस तरीके से आप, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में और इसमें भी बता रही हूँ कि आप हमेशा क्या करिए, छोटे छोटे पार्ट्स में स्पेलिंग को ब्रेक करिए या फिर स्प्लिट करिए और इस तरीके से स्पेलिंग्स बनाना और लर्न करना भी काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who grabbed the ball from गोपी, यानी गोपी से किसने बॉल झपट लिया था? तो याद है आपको कौन था वो? मनोज, है ना। हु की जगह पे आप क्या लिख देंगे? मनोज। अब बाकी आप क्वेश्चन से कॉपी कर देंगे, ये पूरा यहां से यहां तक। सो मनोज, हु की जगह पे मनोज लिखा और बाकी क्वेश्चन से कॉपी कर दिया, दैट्स इट। बट क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लगा देंगे, हो गया आपका आंसर रेडी। नेक्स्ट पार्ट, हाउ डिड द गेम स्टार्ट, अब गेम कैसे शुरू हुआ? तो गोपी ने क्या बोला था, याद है आपको? गोपी सेड लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले चलो खेलते हैं, ये गोपी ने बोला। और उसके बाद एंड द गेम स्टार्टेड, और फिर गेम जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये इस तरीके से आप आंसर करेंगे। बस एक बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे गोपी का डायलॉग है, गोपी का डायलॉग लिखा गया ना, तो आप गोपी सेड यानी गोपी ने बोला, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और जो भी उसका डायलॉग है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल एल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एल एल एच है। और ये उसका डायलॉग किसमें आएगा? डबल इन्वर्टेड कॉमास में, यानी कि कोटेशन मार्क्स के अंदर डायलॉग लिखते हैं हम, है ना। तो इस तरीके से डायलॉग लिख दिया, ठीक है। और इस तरीके से गेम जो है वो शुरू हो गई। तो आप देखिए डायलॉग लिखने के बाद आप एंड लगाएंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा क्वेश्चन से कॉपी करेंगे और साथ में क्या लगा देंगे? ईडी। अब ईडी क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था, डिड है यानी कि डू का पास्ट सेकेंड फॉर्म, तो आप भी ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उसको आप भी किस में डाल देंगे? सेकेंड फॉर्म में। जहां पे डिड दिख जाए आपको तो उसका आंसर, उस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे तो जो मेन वर्ब है उसको भी किस में डाल देंगे? सेकेंड फॉर्म में। ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़े, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब आगे चलते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी? हर कोई स्टोरी के अंत में यानी कि कहानी के अंत में क्यों हंसता है, क्यों हंसने लग जाते हैं? तो आंसर इज एवरीवन। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको ये तो देखना ही देखना है क्वेश्चन में कि डिड है या डज है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? डिड, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ डू, यानी कि पास्ट टेंस, है ना, पास्ट। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, यानी कि वर्क लाफ है। अब ये जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है, आप आंसर में लाफ लिखेंगे तो उसको कौन सा फॉर्म कर देंगे? सेकेंड फॉर्म, क्योंकि डिड भी सेकेंड फॉर्म में है। तो आप क्या लिखेंगे? यहां से कॉपी करना स्टार्ट करेंगे बट ई को कैपिटल कर देंगे आप आंसर लिखते वक्त। व्हाई? बिकॉज आपको पता है हम हमेशा आंसर्स किससे बिगिन करते हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट, हम बिगिन करते हैं कैपिटल लेटर से, तो इसलिए हमने कैपिटल लेटर ई कर दिया। बाकी सब चीज एवरीवन पूरा कॉपी किया। लाफ का क्या कर दिया? लाफ, क्योंकि डिड है क्वेश्चन में। फिर वाई है, वाई मीन्स क्यों, तो क्यों का आंसर आप कैसे देते हैं? क्योंकि बोल के, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एवरीवन लाफ बिकॉज, हर कोई हंसा क्योंकि
तो बिकॉज का मीनिंग क्या होता है? क्योंकि। तो क्योंकि आप लिखने के लिए बिकॉज लिखेंगे। स्पेलिंग बहुत सिंपल है। बी की स्पेलिंग लिखिए BEB, उसके बाद CA, जो कि CAT कैट भी लिखते हैं आप, तो CA आप याद रखेंगे, BE करेंगे और यूज की स्पेलिंग लेंगे, हो गया B, फिर कैट का CA और यूज, हो गया बिकॉज। तो बिकॉज लिखेंगे यानी कि क्योंकि they were fighting over the ball, क्योंकि वो सब बॉल के लिए लड़ रहे थे। सो अब आप देखिए यहाँ पे भी हर वर्ब जो है वो किस में होगी? पास्ट टेंस में। तो देखिए आप यहाँ पे बी एक हेल्पिंग वर्ब है, इसका कौन सा फॉर्म यूज किया गया है? सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पे वर्ब। क्यों? यानी सेकेंड फॉर्म मीन्स क्या? मैंने अभी बताया आपको, पास्ट फॉर्म। सो दे वर फाइटिंग ओवर द बॉल, ट्राइंग टू प्रूव whose इट वॉज, और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, ये क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे मीन्स या साबित करने की कोशिश कर रहे थे। क्या साबित करने की कोशिश कर रही थी? कि ये बॉल किसका है, इसलिए इसी पे इनका झगड़ा चल रहा था या फाइट चल रही थी। बट द बॉल वेंट अवे विद द स्कूटर, लेकिन बॉल जो है वो किसके साथ चला गया? स्कूटर के साथ। यहाँ पे भी देखिए आप वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज किया हुआ है, यानी कि सेकंड फॉर्म, यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म। तो आप जब क्वेश्चन पास्ट में है तो हर जगह वर्ब किस में होगी? पास्ट टेंस में ही होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब लास्ट में आपका सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट हो जाए, डोंट फॉरगेट टू पुट द फुल स्टॉप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबके पास धीरे धीरे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, यानी 6th में जाएंगे, 7th में जाएंगे, आप ये सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, डिड, डज और फिर फुल स्टॉप, कॉमा, इन सब चीजों का तो सबका मार्क जाता है लैंग्वेज में। यानी कि अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ तो इंग्लिश की बात मेनली बोल रही हूँ। Think and answer. What would you have done if, like Gopi, you had found a ball? आपने क्या किया होता अगर गोपी के जैसा आपको भी एक बॉल मिला होता? That did not belong to you. जो बॉल आपकी नहीं होती, सिर्फ आपको मिला होता, तो आप क्या करते? I would have, अब देखो हम क्वेश्चन से ही कॉपी करेंगे। You की बात चले, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, तो you की जगह पे आप क्या कर देंगे? I, यानी मैं, और would जो हेल्पिंग वर्ब है उसको कॉपी करेंगे। I would, अब ये कॉपी करेंगे, I would have, अब आप क्या करेंगे? वो लिखना है। सो आई वुड हैव आस्क्ड अदर्स, मैं दूसरों से पूछता, एंड ट्राइड टू फाइंड हुज बॉल इट इज, और ये जानने की कोशिश करता कि ये बॉल किसका है, ओके, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया। सो दिस इज द वे यू राइट द आंसर, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड, अब आगे चलते हैं। Imagine what happens to the hockey ball after it is taken away by the scooter. अब ये कल्पना करिए, ये मान लीजिए कि हॉकी बॉल जब स्कूटर वाले के साथ चली गई या स्कूटर के साथ चली गई तो उसका क्या हुआ होगा? Where does it go? अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिख रहा है आपको? हेल्पिंग वर्ब डज दिख रहा है, राइट? तो यानी कि वो कहाँ गई होगी, बॉल कहाँ गई होगी? तो बॉल गोज, अब देखिए यहाँ पे गो है मेन वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, तो आप क्या करेंगे? डू में ईएस लगा हुआ है ना, तो आप भी जो मेन वर्ब है उसके साथ क्या लगा देंगे? ईएस। सो द बॉल गोज, ये सब ग्रामर की एरर्स है, ग्रामर की मिस्टेक से अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये सब करना आपको। सो द बॉल गोज, बॉल कहाँ जाती है? टू अ फार ऑफ प्लेस, यानी कि बहुत दूर किसी जगह पे चली जाती है बॉल स्कूटर वाले के साथ, ओके। ये लिख दिया आपने। फिर उसके बाद क्या है? Who finds it, यानी वो बॉल किसको मिलती है? सो द स्कूटर ड्राइवर, है ना। और ये क्या है? finds, यहाँ पे binds है, बाय मिस्टेक दे रखा है। सो द स्कूटर ड्राइवर finds it, यानी कि स्कूटर ड्राइवर को ये बॉल मिल जाती है या मिलती है। तो who की जगह पे आप क्या लिखेंगे? द स्कूटर ड्राइवर। अब स्कूटर का भी स्पेलिंग आप ऐसे ही ब्रेक करेंगे कोशिश करके अपने तरीके से, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आप कैसे ब्रेक करेंगे स्कूटर की स्पेलिंग को। फिर ड्राइवर और फाइंस कॉपी करेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन से ही फाइंस कॉपी कर देंगे, यहाँ पे एरर है, एफ स्मॉल होगा, है ना। सो द स्कूटर ड्राइवर फाइंड्स इट, ये पूरा कॉपी और फुल स्टॉप लगा दिया, दैट्स इट, डन, है ना, हो गया हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, नोटिस दैट द स्कूटरिस्ट इज वेयरिंग अ हेलमेट। ध्यान दीजिए कि जो स्कूटरिस्ट है, स्कूटरिस्ट कौन होता है? जो स्कूटर चलाता है, ओके। तो स्कूटरिस्ट ने क्या पहन रखा है? एक हेलमेट पहन रखा है। Why is it important to wear a helmet? हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है? तो अब हमें इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर कर लेते हैं। तो
यहां से कॉपी करेंगे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इट की बात हो रही है, तो हम इट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इट का जो आई है वो क्या कर देंगे? बिल्कुल सही, पता है आपको, इट का जो आई है, आई को कैपिटल कर देंगे, क्योंकि ये सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है ना। तो इट, फिर उसके बाद इसको कॉपी किया, इट इज, क्वेश्चन से ही कॉपी करेंगे। इंपॉर्टेंट टू वेयर अ हेलमेट, यहां तक कॉपी किया। फिर आप क्या लिखिए? टू प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम इंजरी, यानी हम अपने सिर को किसी चोट से बचाने के लिए हेलमेट पहनते हैं या पहनना जरूरी है। नेक्स्ट वन, शुड द पिलियन ड्राइवर ऑल्सो वियर अ हेलमेट, क्या जो पिलियन ड्राइवर है, अब ये पिलियन ड्राइवर क्या होता है? सॉरी, पिलियन राइडर, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। सो पिलियन राइडर कौन होता है? पिलियन मीन्स वन हु सिट्स विद द राइडर, जो राइडर के साथ, यानी जो भी गाड़ी चला रहा है, स्कूटर चला रहा है या कोई भी बाइक चला रहा है, टू व्हीलर चला रहा है, तो उसके पीछे बैठने वाले को भी क्या पहनना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए। तो क्यों? तो पिलियन मीन्स जो जो राइडर होता है, जो चलाता है, उसके पीछे जो बैठते हैं उसको बोलते हैं पिलियन। ओके, तो शुड द पिलियन राइडर ऑल्सो वियर हेलमेट, क्या जो स्कूटर के पीछे बैठता है उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए? तो आंसर क्या है? यस, हाँ पहनना चाहिए। तो आप यस लिखेंगे, क्योंकि ये कैसा क्वेश्चन है, आप इसका मीनिंग निकालेंगे तो क्या है, क्या पिलियन राइडर को भी हेलमेट पहनना चाहिए? तो आप आंसर या तो हाँ भी देंगे या फिर ना भी देंगे, इधर यू विल से यस और नो। तो इसलिए हाँ, तो यस कॉमा, यस या नो जो भी आप लिखते हैं ना, उसके बाद कॉमा लगाना अच्छा रहता है, जरूरी भी रहता है। सो यस द, बाकी यहां से कॉपी करेंगे, यस द पिलियन राइडर, यहाँ पे पिलियन राइडर की बात हो रही है तो इतना कॉपी किया यस के बाद, फिर उसके बाद आप ये हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे शुड। अब बाकी ये सारा कॉपी, फुल स्टॉप, वहां पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे फुल स्टॉप, हो गया आपका आंसर रेडी। तो इस तरीके से अगर आप समझदारी से आंसर्स को लर्न करेंगे, समझ के करेंगे, तो और आपको लेसन याद है, थोड़ी बहुत समझदारी है, तो ये आंसर्स लर्न करना बिल्कुल इट्स अ वेरी इजी थिंग। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के आंसर्स को फाइंड करते हैं। सॉरी, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वर्ड दे रखा है, ये देखिए है वर्ड, ये है इसका मीनिंग, और देखते हैं कि किस वर्ड का क्या मीनिंग है, उससे हमें मैच करना है। ड्रिबल विल बी मैच्ड, ड्रिबल का मीनिंग देखिए यहाँ पे किससे मैच हुआ है? मूविंग अ बॉल विथ स्मॉल टैप्स व्हाइल प्लेइंग हॉकी, जब आप हॉकी खेलते हैं तो स्टिक से धीरे 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 क्या करते हैं? रोल करते हैं ना बॉल को स्टिक के सहारे ग्राउंड पे ही, तो दैट इज नोन एज ड्रिबल। तो देखिए वही चीज दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट है बोस्ट, बोस्ट का मीनिंग क्या है? टू स्पीक टू प्राउडली, जब आप घमंड में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो इसी को बोलते हैं बोस्ट करना। ओके, अब नेक्स्ट वन क्या है? रजल, रजल का मीनिंग है सॉफ्ट क्रैकिंग साउंड, वो जो पत्तों की जो आवाज होती है, सरसराहट या फड़फड़ाहट, दैट इज नोन एज क्रैकिंग साउंड। ग्रैब क्या है? ग्रैब है टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, किसी से झपट लेना किसी चीज को बोलते हैं ग्रैब। तो ये वर्ड मीनिंग्स आप अच्छा रहेगा कि लर्न कर लें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग या किसी भी फॉर्म में आए, फिर इन द ब्लैंक्स में आए, या आपको बोले कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ग्रैब या रसल, तो आप आंसर कर पाए, तो बेटर है कि आप लर्न कर लें, है ना। अब लेट्स मूव अहेड एंड सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब देखिए कुछ वर्ड्स आपको बॉक्स पे दे रखे हैं और इन्हीं की हेल्प से, इन्हीं की सहायता से हमें क्या करना है? इस पूरी स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो स्टोरी बिगिंस लाइक दिस, गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क, गोपी ने अपना काम पूरा किया। डैश ही वांटेड टू गो आउटसाइड, अब क्यों पूरा किया? सिंस, हाउएवर, बिकॉज, व्हेन। अब आप देखिए ये सब क्या है, क्या आपको पता है? आप सोच रहे हैं प्रपोजिशंस है, क्योंकि प्रपोजिशंस क्या करते हैं आपको पता है? दे टेल यू अबाउट द प्लेस, पी फॉर प्रपोजिशन, पी फॉर प्लेस। अब आपको प्रपोजिशन की स्पेलिंग में देखो आप क्या आता है? देखो मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ एक बार। ओके, प्रपोजिशन की स्पेलिंग में क्या आता है? देखो आप, पी आता है, टी आई आता है। तो आप इतना याद रखिए कि जो prepositions है वो आपको क्या क्या बताता है? पहले तो वो नेम में इनके आ रहा है पोजिशन, तो ये आपको पोजिशन बताते हैं किसी भी वर्ड का, या फिर वो आपको पी फॉर प्लेस भी बताते हैं, है ना, प्लेस बताते हैं किसी भी चीज का, प्लेस के बारे में बताते हैं,
और फिर आप देखिए इसके स्पेलिंग में क्या आ रहा है, TI, यानी कि प्रेपोजिशंस आपको टाइम के बारे में भी बताते हैं, है ना। तो प्रेपोजिशंस टेल यू अबाउट थ्री थिंग्स। पहला क्या, इसी से मिल गया हमें पोजिशन, दूसरा हमें मिल गया इसी वर्ड से टाइम, और तीसरा क्या मिल गया, इसी वर्ड से P यानी प्लेस। तो ये तीन चीजें के बाद में बारे में बताते हैं प्रेपोजिशंस। ओके, अब ये जो है आप सोच रहे हैं क्या ये प्रेपोजिशंस है? नहीं, दे आर नोन एज एडवर्ब्स। ये इनको बोला जाता है, ये भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका नेम है एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होते हैं मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आप ये ना सोचे कि ये भी प्रपोजिशंस ही है। अब ये एडवर्ब्स जो है, या एडवर्ब, अब आप देखिए एडवर्ब के स्पेलिंग में सबसे पहले क्या आ रहा है जो आपको समझ आता है, जो आपने कभी सुना है। तो इट इज, जस्ट मिनट, लेट मी चेंज द कलर। ओके, ये है हमारा, नहीं ये लेते हैं, ठीक है। सो अब आप देखिए यहाँ पे पहले आपको दिख रहा है वर्ब। क्या दिख रहा है? वर्ब दिख रहा है, राइट। तो आपको वर्ब का मीनिंग तो मालूम ही है, दैट इज वर्क, है ना। सो अब ये एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब। अब ये एडवर्ब आपको पता है ये खबरी लाल होते हैं, आप बोल सकते हो। इनको ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज होती है, पता होती है, खबर होती है, इसलिए इसको मैंने इसका नेम दिया है खबरी लाल। एडवर्ब को पता है, वर्ब के बारे में पता है, जो इसका नाम नहीं आ रहा है तो आप इजिली याद कर सकते हो। सो एडवर्ब्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स। अब आगे क्या है, ये पूरा का पूरा नेम देखो, एडवर्ब का पूरा नेम क्या है, एडवर्ब। अब देखो एडवर्ब आपको वर्ब के बारे में बताता है, इवन खुद के बारे में भी बताता है। तो एडवर्ब को खुद के बारे में भी अच्छे से पता है। अब आप बोलोगे किसको नहीं पता खुद के बारे में, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को खुद के बारे में नहीं पता होता, लेकिन जो एडवर्ब है वो खुद के बारे में भी इंफॉर्मेशन सबको बता देता है। दूसरों की खबर, वर्ब की खबर होती है उसको, वर्ब के बारे में आपको बताएगा, साथ में अपने बारे में भी दूसरों को बता देता है, यानी हमें बताएगा। सो एडवर्ब्स गिव इंफॉर्मेशन इवन अबाउट देमसेल्व्स। ओके, अब नेक्स्ट एक और चीज के बारे में ये आपको बताता है। तो पहला आपको किसके बारे में बता दिया, खुद के बारे में, वन। दूसरा पूरा एडवर्ब खुद के बारे में बताता है, तो ये हो गया हमारा नंबर 2। अब तीसरा, ये एडवर्ब की स्पेलिंग में आपको देखो क्या दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर नाउ। ओके, या आई सेलेक्ट दिस वन। सो एडवर्ब के स्पेलिंग में आप देखो और क्या आ रहा है, एड आ रहा है, यानी कि एडवर्ब्स आपको एडजेक्टिव, याद है आपको एडजेक्टिव, आपने और लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। तो एडजेक्टिव्स की स्पेलिंग में क्या आता है, बिगिनिंग में AD। तो आप देखिए, आप इसी एडवर्ब के स्पेलिंग से आपको पता चल जाएगा कि दैट एडवर्ब्स गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स, अबाउट एडवर्ब्स एंड अबाउट एडजेक्टिव्स। अब ये एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स गिव इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जिसे हम विशेषण भी बोलते हैं। एडजेक्टिव्स को विशेषण भी बोलते हैं क्योंकि वो विशेषता बताता है किसकी, नाउन की या फिर प्रोनाउन की। अब नाउन क्या होता है, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड्स, एंड फॉर नाउन एंड फॉर नेम्स। Okay, pronoun means the word which is used instead of a name, that is noun. Noun की जगह पे यूज होने वाले words like I, सीमा नाउन हो गया, मेरा नेम सीमा है, तो सीमा जो है वो क्या हो गया, नाउन। और उसकी जगह पे अगर मैं बोलूं I am a teacher, तो I क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि मैंने नेम यानी नाउन की जगह पे I यूज किया। तो एडजेक्टिव्स आपको किसके बारे में बताते हैं, यस, नाउन और प्रोनाउन के बारे में। और ये एडवर्ब्स जो है मैंने आपको बता दिया, तीन चीजों के बारे में बताते हैं, वर्ब के बारे में, इनकी स्पेलिंग को देखिए, वर्ब के बारे में, खुद के बारे में, और फिर एडजेक्टिव के बारे में। ओके, तो आई गेस इट्स क्लियर टू यू। अब आप सोचोगे इतना क्यों बता रही है, आगे है आपको ये चीज एडवर्ब के बारे में, अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता ना तो आप ये क्वेश्चंस नहीं करोगे। सो दीज आर योर एडवर्ब्स। और एडवर्ब्स बहुत टाइप के होते हैं, ये आपको कई बार वाई का आंसर करते हैं, कई बार व्हेन का आंसर बताते हैं, कई बार वेयर का आंसर बताते हो, कई बार हाउ मेनी टाइम्स, ये सब और बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका ये आंसर करते हैं, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। सो ये है एडवर्ब्स, है ना। गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क डैश ही वांटेड टू गो आउटसाइड एंड प्ले। गोपी ने अपना काम इसलिए गोपी ने अपना काम डैश पूरा किया क्योंकि उस क्यों पूरा किया होगा, अब आप ऐसा, गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क, गोपी ने अपना काम पूरा किया और उसे कहाँ जाना था, खेलने के लिए जाना था, बाहर जाना था खेलने के लिए। तो इसलिए बीच में आप क्या लगा दोगे, बिकॉज, यानी कि क्योंकि। तो गोपी ने अपना काम इसलिए पूरा किया क्योंकि उसे बाहर जाना था खेलने के लिए, उसे हाँ जाना चाहता था ना वो बाहर खेलने के लिए, इसलिए। अब however when he reached the playground nobody was there, however यानी लेकिन या फिर भी है ना। तो however
हालांकि आप बोल सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली इंग्लिश में एक वर्ड का प्रॉपर मीनिंग नहीं होता है। इंग्लिश में हर एक वर्ड का हर जगह मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। वो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो और ज्यादा समझ आएगा। अनसीन पैसेजेस जो आपको आते हैं एग्जाम में, तो उससे और उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे एक वर्ड का बहुत अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि इंग्लिश में किस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। However, when he reached the playground, तो लेकिन या फिर भी जब वो प्लेग्राउंड पहुंचा, यानी खेल के मैदान में पहुंचा, nobody was there, कोई भी नहीं था वहां पे, तो इसलिए क्या आ गया? However। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है टेंशन मत लो, अब बाकी जो आपको आता है पहले वो कर लो, जो बच जाएगा लास्ट में वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, है ना। Dash his friends were yet to join him, he decided to take a walk। और पूरा सेंटेंस पढ़िए जैसे मैं पढ़ती हूँ, आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग क्लियर होगा। मीनिंग क्लियर होगा तो ही तो आपको पता चलेगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पे डालना है। सिंस मीन्स क्योंकि, तो क्योंकि उसके फ्रेंड्स जो है वो अभी आने वाले थे। he decided to take a walk, उसने सोचा कि वो जब तक वॉक कर लेता है। आफ्टर 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट्स के बाद, 15 मिनट के बाद, 5 of them came, उनमें से 5 आए। एंड everyone started to discuss the games, और हर कोई गेम क्या खेलना है वो डिस्कस करने लगे। They decided to play hopscotch, और उन्होंने hopscotch खेलने का डिसीजन लिया, यानी कि फैसला लिया। Dash they got to know that Ramani would not be joining them। जब उनको पता चला कि, अब आप यही बोलोगे ना, रमणी जो है वो, उनको पता चला इन बच्चों को कि रमणी उनके साथ नहीं खेलने वाली है या नहीं आने वाली है, तो अब इस हिसाब से इसका मीनिंग निकालो। दे डिसाइडेड टू प्ले हॉपस्कॉच, उन्होंने हॉपस्कॉच खेलने का फैसला लिया। डैश जब उनको पता चला कि रमणी नहीं आएगी उनके साथ खेलने के लिए, तो आप क्या बोलोगे हिंदी में? जब नहीं आएगी ना, तो आप हिंदी में पूरा मीनिंग निकालो या आपकी लैंग्वेज में निकालो, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे हो, न्यू लर्नर्स हो, तो इंग्लिश और हिंदी या आपके मदर टंग का सपोर्ट लेके आप इजिली आंसर्स कर सकते हो। तो पूरा पहले सेंटेंस पढ़ना है, पूरा फुल स्टॉप तक, मीनिंग समझ के फिर आप क्या आएगा वो डिसाइड करेंगे। आधा पढ़ के आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, तो आप अपनी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए और फिर जाके आप आंसर लिखिए। अब आगे, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडीइंग फॉर हिज टेस्ट। यानी कि गोपी जो है वो ज्यादातर हॉकी खेलता है, अक्सर हॉकी खेलता है स्कूल में, लेकिन आज वो अपने टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहा है। The adverb usually tells us that an action happens many times। अब ये जो वर्ड है usually इस सेंटेंस में, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये जो है ये बता रहा है कि एक्शन कितनी बार हुआ है। हाँ, एक्शन मीन्स ये वर्क, कौन सा वर्क? प्ले करने का वर्क, प्ले करने का जो काम है वो कितनी बार हुआ है, तो वो कब हुआ है? यूजुअली हुआ है, मीन्स ज्यादातर हुआ है, अक्सर हुआ है। दिस सेंटेंस टेल्स अस that the action of playing hockey happens most of the times। ये usually जो वर्ड है आपको ये बताता है, या ये जो सेंटेंस है ये बताता है कि ये कई बार यानी ज्यादा बार हुआ है ये एक्शन, ये वर्ड कौन सा? हॉकी खेलने का। कौन से वर्ड से पता चला आपको? यूजुअली वर्ड से। The adverb today tells us, अब यहाँ पे देखिए आप, टुडे है, बट टुडे ही इज स्टडीइंग फॉर हिज टेस्ट, लेकिन आज वो अपने टेस्ट के लिए पढ़ रहा है। सो एडवर्ब, ये टुडे जो है, सॉरी, टुडे जो एडवर्ब है वो आपको किसके बारे में बता रहा है? टाइम ऑफ द एक्शन, यानी टाइम ऑफ द वर्क। जो स्टडी का जो वर्क है, पढ़ने का जो काम है, उसके बारे में बता रहा है कि वो कब हुआ है। टाइम ऑफ द एक्शन यानी टाइम ऑफ स्टडी के बारे में बता रहा है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एडवर्ब्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे आपको दो के बारे में बताया, एक टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, और दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं एक्चुअली इसको। एक मिनट, सो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं लिखा है मैंने कि आपको थोड़ी, जस्ट मिनट, आपको, लेट मी सेलेक्ट अ गुड कलर। सो आप देखिए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इसे फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इस चीज को जो आपको है ना, हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि इसको फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं।
ओके, फ्रीक्वेंसी मीन्स कितनी बार कोई चीज हुआ, कितनी बार कोई काम हुआ। ओके, सो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स बताएं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हाउ मेनी टाइम्स। ओके, अब देखिए आप, now encircle the adverbs in the following sentences। अब ये नीचे जो sentences है, ये आगे जो sentences है, उसमें adverbs को हमें क्या करना है, circle करना है, गोला बनाना है। How many times the action happens or happened, कितनी बार काम हुआ या फिर कितनी बार होता है। ओके, फिर नेक्स्ट है टाइम ऑफ द एक्शन, यानी कि कितने बार नहीं बल्कि कब होता है एक्शन। ओके, वो आपको यानी काम, वो बताना है। तो यहाँ पे आप देखिए, गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। अब आप देखिए यहाँ पे ये सबसे सही चीज क्या है कि आप ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आप देख रहे हैं एक्शन है, एक्शन, एक्शन मीन्स व्हाट, वर्ब, वर्क, यानी कि काम। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों में, दोनों जो कॉलम्स है वो किसके बारे में बता रहे हैं, काम के होने के बारे में बता रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो आपको किसके बारे में बता रहा है, एक्शन के बारे में, यानी कि वर्ब के बारे में। तो हम सबसे पहले क्या ढूंढ लेते हैं, वर्ब ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। तो यहाँ पे देखिए गॉट अप इज द वर्ब, है ना, गॉट अप हमारा वर्ब है ना। और क्या वर्ब है, एक और वर्ब है यहाँ पे, इसको क्लीन कर देती हूँ मैं। यहाँ पे एक और वर्ब है, दैट इज रैन, है ना, रैन भी वर्ब है। अब ये जो दोनों, गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रैन इनटू द गार्डन, तो अब इस पूरे सेंटेंस में सिर्फ दो ही एक्शंस है, यानी कि दो ही वर्क है, दो ही वर्ब्स है। तो आप देखिए ये दोनों वर्ब फाइंड कर लिया आपने। अब ये देखिए कि ये एक्शन या ये वर्क दोनों जो है वो कब हुआ, तो इमीडिएटली हुआ, गोपी इमीडिएटली गॉट अप, है ना। तो उठते ही जल्दी से तुरंत उसने क्या किया, वो गार्डन में भागा। तो ये गॉट अप और रैन का एक्शन कैसे हुआ, इमीडिएटली हुआ। तो यहाँ पे आप देखिए इमीडिएटली जो है एक क्या है, टाइम शो कर रहा है। पहले तो आप इसके लिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप पहले वर्ब को ढूंढेंगे, यानी वर्क को ढूंढेंगे। अब आप बोलोगे ये कौन सा काम है, उठना काम है भाई, आपका बॉडी पार्ट करता है, दौड़ने का काम भी आपका बॉडी पार्ट करता है। तो ये सब भी क्या हो गया, वर्ब हो गया, यानी कि वर्क हो गया या फिर एक्शन हो गया। तो पहले आप वो फाइंड करेंगे और फिर देखिए सोचेंगे कि इसके बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है। क्या आपको पता करना है, कितनी बार हुआ एक्शन या कितनी बार होता है। सो गोपी उठा, ओके, उठा और गार्डन में भाग गया। अब ये दो वर्ब्स हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, गॉट अप। कब गॉट अप हुआ, तो इमीडिएटली गॉट अप हुआ। कब रैन हुआ, तो इमीडिएटली यानी तुरंत हुआ। तो ये जो वर्ड्स है, वर्ब, इन दोनों वर्ब्स के बारे में ये वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी कि ये क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्ब्स किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, वर्ब्स के बारे में भी। तो ये देखिए इन दोनों वर्ब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कब गॉट अप हुए, कब रैन हुए, इमीडिएटली रैन हुए। तो इसलिए इमीडिएटली को आप सर्कल करेंगे, क्योंकि आपको क्या पता करना है, टाइम पता करना है। तो इमीडिएटली भी टाइम, इमीडिएटली यानी तुरंत, तो तुरंत वगैरह भी टाइम नहीं आता ना। अब आप इसलिए इसको लिखेंगे हाउ मेनी टाइम्स। अब इमीडिएटली जो है वो आपको ये नहीं बता रहा कि कितनी बार हुआ ये चीज, आपको सिर्फ ये टाइम के बारे में बता रहा है कि हाँ भाई तुरंत हुआ। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, इमीडिएटली हमने सर्कल किया है वो लिख दिया, और ये किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में, इसलिए टी लिख दिया। ओके, टी फॉर टाइम। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, श्यामा ऑफन राइट्स इन हर डायरी। अब आप देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है हमारा, राइट्स, है ना, ये है वर्ब। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, सो इसके बारे में खबर कौन सा वर्ड दे रहा है, यस, ये खबरी लाल ऑफन। श्यामा अपनी डायरी में अक्सर लिखती है। तो आप देखिए लिखती है, कब लिखती है, अक्सर लिखती है। राइट्स के बारे में कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑफन, यानी कि अक्सर। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे आप लिख देंगे सेम, ऑफन को कॉपी किया। अब ये क्या बता रहा है, अक्सर, अक्सर मीन्स क्या, बार बार हो रहा है ना। तो आप ये किसका आंसर कर रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स। ओके, हाउ मेनी टाइम्स। ओके, फिर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी। अब आप देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, गैदर्ड, यानी कि इकट्ठा होना। अब ये है वर्ब, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके साथ ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सारे फ्रेंड्स निरंतर इकट्ठे होते हैं हॉकी खेलने के लिए। अब आप देखिए यहाँ पे इकट्ठा होना एक वर्ब है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, रेगुलरली, यानी कि निरंतर। सो रेगुलरली का आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और
ये हाउ मेनी टाइम्स यानी कि कितनी बार, तो रेगुलरली का ये हाउ मेनी टाइम्स का आंसर कर रहा है ये वर्ड। नेक्स्ट वन, आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, तो यहाँ पे वर्ड क्या है, कंप्लीट। ओके, यानी कि पूरा करना, मैं अपना होमवर्क हमेशा कंप्लीट करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है, कंप्लीट, यानी पूरा करना। इसके बारे में जो वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्या है, ऑलवेज, यानी हमेशा। कब कंप्लीट करता हूँ, हमेशा। तो हमेशा जो है वो क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। अब आप इसको कॉपी करेंगे और ये भी किसका आंसर दे रहा है, हाउ मेनी टाइम्स का, कितने बार कंप्लीट करते हैं आप, हमेशा ही करते हैं। सो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर दिया इसने। नेक्स्ट वन, यस्टरडेज, सॉरी यस्टरडेज नहीं, यस्टरडे एस नहीं आएगा। यस्टरडे आई एट एन आइसक्रीम आफ्टर लंच, कल यानी बीता हुआ कल, मैंने एक आइसक्रीम खाया, कब, लंच के बाद। तो आप देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, एट, यानी कि खाना। ओके, तो ये है वर्ब हमारा। इसके बारे में कौन सा वर्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसके टाइम के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है, कल, यानी बीता हुआ कल। तो यस्टरडे कब खाया था आपने आइसक्रीम, कब खाया, तो कल खाया, ये आंसर। वेन, ये सारे वर्ड ज्यादातर आई ऑलवेज कंप्लीट माई होमवर्क, सो वेन या फिर हाउ मेनी टाइम्स का ही आंसर कर रहे हैं। ओके, तो कब खाया आपने, कल खाया, तो कल क्या होगा, एट, यानी वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। तो ये यस्टरडे को आपने कॉपी किया है, यहाँ पे यस्टरडे को कॉपी किया और क्या लिख दिया, ये क्या बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टाइम। मोनिका नेवर ईट्स जंक, मोनिका नेवर ईट्स जंक फूड। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, ईट्स, है ना, खाना। अब वो मोनिका कभी भी जंक फूड नहीं खाती है, तो आप देखिए ये खाने के बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, कभी नहीं, है ना। सो ईट्स वर्ब है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो है हमारा क्या, एडवर्ब। तो इसको कॉपी किया और ये किसका आंसर करा, हाउ मेनी टाइम्स का। ठीक है, तो ये आपने दो टाइप्स के यहाँ पे एडवर्ब देखे, एक तो आंसर करता है व्हेन का, जहां पे भी टाइम है वहां पे ये व्हेन का आंसर कर रहा है, जहां पे हाउ मेनी टाइम्स है ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी बार कोई एक्शन हो रहा है, कितने बार कोई काम हो रहा है। तो ये दो टाइप के एडवर्ब अभी आपके पोर्शन में इस लेसन में, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं हम, या फिर एडवर्ब ऑफ हाउ मेनी टाइम्स, या फिर जिसे फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो गोपी इमीडिएटली गॉट अप एंड रन इनटू द गार्डन। तो पहले आप वर्ब हर जगह ढूंढेंगे, उसके बाद वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन टाइम से रिलेटेड कौन सा वर्ड दे रहा है उसको ढूंढेंगे, और इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब जो वर्ड व्हेन के आंसर कर रहा है वहां पे आप लिख देंगे टी, यानी सिर्फ टाइम बता रहा है। गोपी, अब पहले आप देखिए वर्ब को फाइंड किया, गॉट अप रैन, सो व्हेन गॉट अप, व्हेन रैन, तो आंसर क्या आ गया, इमीडिएटली। तो जो एडवर्ब किसका, व्हेन का आंसर दे रहा है उसके में आप लिख देंगे टी, टी फॉर टाइम। ठीक है, टाइम, इसका मीनिंग है टाइम, ये टाइम के बारे में बता रहा है सिर्फ। और हाउ मेनी टाइम्स मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देखिए, और ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये सब कब आ रहा है, देखिए आप कब आ रहे हैं, ये सबके सब वर्ब के जस्ट पहले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं वर्ब के जस्ट पहले। तो ये भी एक ट्रिक है, आप इस तरीके से भी एडवर्ब्स को फाइंड कर सकते हैं। वर्ब के जस्ट पहले एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ हाउ मेनी टाइम्स आता है। ठीक है, तो आई गेस यू अंडरस्टूड दिस। और नहीं समझ आया तो मैं आपको ग्रामर और आगे प्रैक्टिस करवाऊंगी जब, तो और क्लियर कर दोगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो अहेड, और आगे चलते हैं हम। एक और क्वेश्चन है हमारा, नाउ दे आर गोइंग टू सिंग देयर फेवरेट सॉन्ग। अब वो अपना फेवरेट यानी कि सबसे पसंदीदा गाना गाने जा रहे हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है यहाँ पे गोइंग। ठीक है, यहाँ पे वर्ब है हमारा गोइंग। ठीक है, अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन सा वर्ड दे रहा है, अब आप इससे दो ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम या फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये है हमारा। तो एडवर्ब ऑफ टाइम से आप क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन, है ना, व्हेन पूछते हैं। आप ये भी एक तरीका कर सकते हैं, पहले वर्ड फाइंड किया उसके बाद व्हेन क्वेश्चन पूछा, व्हेन गोइंग, तो आंसर क्या है आपको, कौन सा वर्ड दे रहा है इस पूरे सेंटेंस में, कौन सा वर्ड आंसर दे रहा है, व्हेन गोइंग मींस कब जा रहे हैं, तो नाउ, यानी अभी। तो जिस वर्ड ने पहले वर्ब फाइंड किया उससे क्वेश्चन पूछा व्हेन या फिर हाउ मेनी टाइम्स, तो जो वर्ड उस सेंटेंस में उसका आंसर दे रहा है वही होगा हमारा एडवर्ब। ये भी एक तरीका है एडवर्ब फाइंड करने का। तो अब आप देखिए यहाँ पे एडवर्ब वर्ब के जस्ट पहले नहीं है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि वर्ब जो है वो
उसके पहले ही हमारा एडवर्ब है। ये कभी कभार ऐसा होता है, हर वक्त ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादातर एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादातर पहले आएगा वर्ब के पहले, हमेशा नहीं। इंग्लिश में ऑलवेज जैसा कुछ नहीं होता। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एक्सेप्शंस। ओके, यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका। इसको कॉपी किया नाउ को, और वो क्या बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। मैंने आपको बोला था व्हेन, जहां पे भी व्हेन का आंसर दे वर्ब, सॉरी व्हेन का आंसर दे एडवर्ब, तो वहां पे आप लिख सकते हैं व्हेन क्या बताता है टाइम के बारे में, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे नाउ, यानी कि नाउ को कॉपी किया और क्या किसका आंसर है, टाइम बता रहा नहीं, तो टाइम लिख दिया, दैट्स इट, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसन टू योर टीचर, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। अपने टीचर को सुनिए और उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, नहीं वो जो आपको बता रही है उसको अच्छे से फॉलो करिए, यानी कि मानिए, एंड ड्रॉ अकॉर्डिंगली इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो। ओके, तो आपको ये एक एक्टिविटी है, होप आप कर लेंगे ये खुद क्योंकि ड्राइंग वगैरह आप मुझसे अच्छा कर सकते हैं। स्मार्ट बोर्ड पे मैं ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं कर सकती। अब देखिए, द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी विद, अब नेक्स्ट सेंटेंस कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। द टीचर स्टार्ट्स अ स्टोरी, टीचर एक स्टोरी स्टार्ट करती है, शुरू करती है विद वन सेंटेंस, एक सेंटेंस के साथ। ईच स्टूडेंट एड्स अ सेंटेंस टू कंटिन्यू द स्टोरी, और हर एक स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, हर एक विद्यार्थी जो है वो एक एक सेंटेंस ऐड करता जाता है, कि ताकि स्टोरी जो है वो, कहानी जो है वो जारी रहे। ओके, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल टीचर क्या बोलिए, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, अ बॉय फाउंड अ मैजिक की, एक लड़के को एक जादुई चाबी मिल जाती है। स्टूडेंट वन क्या बोलता है फिर, द की ओपन द डोर टू अ सीक्रेट गार्डन, और जो चाबी थी वो एक जो दरवाजा है जो कि सीक्रेट गार्डन का, उसकी चाबी होती है। ओके, अब ये टीचर ने एक सेंटेंस दिया, दूसरे सेंटेंस को स्टूडेंट वन ने दिया, और तीसरा सेंटेंस स्टूडेंट टू दे रहा है। क्या बोल रहा है स्टूडेंट टू, इन द गार्डन ही सॉ अ टॉकिंग रैबिट, और गार्डन में उसको क्या दिखा, जैसे ही चाबी खोला गार्डन का, तो एक बात करने वाला खरगोश। अब आंसर आपको इस तरीके से करना है। स्टूडेंट थ्री क्या बोलेगा, द रैबिट इनवाइटेड हिम ऑन एन एडवेंचर टू फाइंड द लॉस्ट क्राउन ऑफ द फॉरेस्ट, और जो रैबिट है यानी खरगोश जो है वो इनवाइट करता है, यानी कि बुलाता है किसको, द रैबिट इनवाइटेड हिम ऑन एन एडवेंचर, की को एक एडवेंचर के लिए, सॉरी उस बच्चे को एक एडवेंचर के लिए, एक साहसिक काम करने के लिए बुलाता है। और क्या करना होता है उस साहसिक काम, एक जो फॉरेस्ट का जो लॉस्ट क्राउन है, यानी कि एक ऐसा क्राउन है, एक ऐसा मुकुट है जंगल में जो कि लॉस्ट हो चुका है, खो चुका है, वो ढूंढने के लिए बुलाता है किसको, लड़के को। कौन, द रैबिट। अब ये स्टूडेंट थ्री ने, आप लिख सकते हो कि स्टूडेंट थ्री ने ये सेंटेंस दिया। अब स्टूडेंट फोर ने क्या दिया होगा, दे फॉलोड अ ग्लोइंग पाथ, और वो एक चमकदार रास्ते को फॉलो करते हैं, उस पे चलते जाते हैं, दैट लेड डीप इनटू द वुड्स, जो कि कहां पे जाते थे, वुड्स मींस लकड़ियां नहीं, वुड्स मींस जंगल में, जो कि छोटे से, वुड्स को मींस एक छोटे से एरिया में जो जंगल होता है उसे हम बोलते हैं वुड्स, तो जो कि जंगल के अंदर जाती थी। कौन, जो रास्ता जंगल के अंदर जाता था। ये सेंटेंस स्टूडेंट फोर ने बताया, मतलब आप लिख सकते ये आंसर। स्टूडेंट फाइव क्या बोलेगा, एट द एंड ऑफ द पाथ, रास्ते के अंत में, दे फाउंड द क्राउन, उनको क्या मिल जाता है, मुकुट मिल जाता है, एंड द फॉरेस्ट लिट अप, ऑफ जो जंगल है वो, उसमें रोशनी आ जाती है, विद मैजिक वंस अगेन, जादू से पूरा का पूरा जंगल जो है वो रोशनी से भर जाता है फिर से। स्टूडेंट सिक्स क्या बोलेगा, बट जस्ट एज द बॉय टच द क्राउन, लेकिन जैसे ही लड़का जो है वो मुकुट को छूता है तो क्या होता है, अ डार्क शैडो अपीयर्ड, एक डार्क कलर का शैडो यानी कि परछाई दिखती है, एंड ट्राई टू स्टील इट, और उसको चोरी करने की कोशिश करती है। स्टील मींस चोरी करना। अब स्टूडेंट सेवन क्या दे सकता है, आप ये लिख सकते हो, द रैबिट क्विकली यूज्ड अ स्पेल टू प्रोटेक्ट द बॉय, और जो रैबिट यानी जो खरगोश है वो जल्दी से एक जादू करता है, किस लिए, लड़के को बचाने के लिए, कि ताकि कहीं अंधेरा उसको ट्रैप न कर ले, फंसा न ले, और इसलिए वो क्या करता है, शैडो यानी कि परछाई को ही उस पर ही अटैक कर देता है, उसको फंसा लेता है। स्टूडेंट एट फाइनली, यानी अंत में, द बॉय प्लेस द क्राउन ऑन हिज हेड, लड़का जो है वो उसके हेड पे वो मुकुट रख देता है, एंड पीस रिटर्न टू द एन्चेंटेड फॉरेस्ट फॉर एवर, और इस तरीके से शांति जो है वो वापस जंगल में हमेशा हमेशा के लिए आ जाती है। तो इस तरीके से आप स्टोरी बना सकते हैं।
खुद की भी और जो मैंने आइडिया दिया वो यूज कर सकते हैं. द टाइटल ऑफ दिस टेक्स्ट बुक इज संतूर. सी द वर्ड बुक. Next, say the word santoor. Do you notice the difference? Although both the words have oo, means double o. In book is short. The sound of oo in santoor is long. अब आप देखिए संतूर जो वर्ड है, जो आपके बुक का नेम है, उसमें संतूर का जो डबल ओ है, उसका साउंड क्या है? लॉन्ग. मतलब आप उसे खींच रहे हो, वो साउंड को, बड़ी ऊ. लेकिन बुक में जो डबल ओ है, उसका साउंड क्या है? शॉर्ट, यानी कि छोटी ऊ. ये आपको बता रहे हैं. अब say aloud the following words and circle the words which have a long oo sound. तो आपको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को सर्कल करना है, गोला करना है, जिसमें कि लंबा ऊ का साउंड है, यानी कि बड़ी ऊ का साउंड है. सो लेट्स डू इट. हुड, इसे हम क्या पढ़ते हैं? हुड पढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे ओ का साउंड शॉर्ट है, छोटा है, छोटी ऊ है. फुट में भी छोटी ऊ. स्कूटर में देखो आप, स्कूटर खींच रहे ना ऊ, तो स्कूटर, तो ये क्या है? बड़ी ऊ, यानी कि लॉन्ग ऊ साउंड. तो देखो यहाँ पे आप इसको सर्कल करेंगे. ब्लूम, ब्लूम मीन्स खिलना. तो आप देखिए ब्लूम में भी आप बोल के देखिए ब्लूम, तो ऊ, बड़ी ऊ आ रही है, यानी कि लंबा ऊ का साउंड है, तो इसलिए ये भी, इसको भी सर्कल करेंगे. लुक, लुक आप बोलते हैं तो क्या होता है? ऊ का साउंड शॉर्ट होता है, यानी कि छोटी ऊ की आवाज आती है, आप जल्दी से बोल देते हैं लुक. बुक, ये भी जल्दी बोलते हैं जल्दी से, लेकिन जब आप खींच के बोलते हैं, उसको लंबा थोड़ा खींचते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बड़ी ऊ की आवाज, या फिर लॉन्ग ऊ साउंड. स्कूल, मरून, फूड, ये सब में आप खींचते हैं ऊ की आवाज को, थोड़ा लंबा करते हैं, इसलिए उसे उन सबको हमने सर्कल किया. अब देखिए शुक. अब शुक बोला तो शुक जो है वो हम जल्दी बोलते हैं, शुक. तो छोटी सी साउंड आपने ज्यादा खींचा नहीं उसको, शुक, तो इसलिए इसको सर्कल नहीं किया. मून, मून, तो मून जो है आप जल्दी बोलते हैं, मून, मून नहीं बोलते हैं ना, मून, मून बोलते हैं आप. तो इसलिए ये भी क्या हो गया? इसको हमने सर्कल किया. टुक, ये भी हम जल्दी बोलते हैं. टुक, ऊ छोटी सी साउंड है, यानी छोटी ऊ की आवाज है, तो इन ही वर्ड्स को आप सर्कल करिए जिसमें लंबा ऊ का साउंड खींचता है, यानी बड़ी ऊ की आवाज आती है. अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन इन टू द गेट. जब तक ये बच्चे गेट पे भाग के गए, द स्कूटर वॉज गॉन. स्कूटर जा चुकी थी. एंड सो वॉज द बॉल, और साथ में बॉल भी जा चुकी थी. दे लुक्ड एट ईच अदर. बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और सबके सब हंसने लग गए जोर से. राइट अ पॉसिबल कॉन्वर्सेशन बिटवीन गोपी एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर दिस इंसिडेंट. अब ये इंसिडेंट जो खत्म हो गया, जो आपकी स्टोरी में ऐसा लिखा हुआ था, उसके बाद आपको क्या लगता है, क्या संभावना लगती है, क्या कॉन्वर्सेशन में स्टॉप, बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? बॉल भी चली गई स्कूटर वाले अंकल के साथ. अब गोपी और उसके सारे दोस्त इस इंसिडेंट को लेके, इस चीज को लेके, ये जो घटना हुई इसको लेके क्या बात करेंगे आगे? तो मैंने ये लिखा है, गोपी, ओ नो, व्हाट टू डू नाउ. अब सॉरी, रमनी जो है वो मतलब गोपी क्या बोले? ओ नो, अब क्या करें? तो रमनी बोलेगी लेट्स प्ले अनदर गेम, दूसरा गेम खेलते हैं. दीपक बोलेगा नो आई डोंट वांट टू प्ले नाउ, मुझे नहीं खेलना अभी. मनोज जो है वो ओके बोलेगा इट्स टू लेट नाउ, बहुत लेट हो चुकी है यार, अब आई विल गो होम, मैं घर जाऊंगा. जय क्या बोलेगा? आई हैव टू गो टू अ पार्टी, मुझे एक पार्टी में जाना है. सो आई एम आल्सो गोइंग होम, मैं भी घर जा रहा हूँ, इसलिए मैं भी घर जा रहा हूँ. बाय एवरीवन. और इस तरीके से आप खत्म कर सकते हैं. आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि गोपी ने जो है बोला यार आई लाइक द बॉल सो मच. रमनी बोलेगी यार इवन आई लाइक दैट. तो दीपक बोलेगा नो प्रॉब्लम, लाइकिंग डजंट मैटर, इट वॉज नॉट आवर्स, वो हमारी नहीं थी, पसंद करने से क्या फायदा. मनोज बोलेगा यस यू आर राइट, हाँ तुम सही बोल रहे हो. जय बोलेगा यार लीव इट एंड लेट्स गो होम, छोड़ो ये सब और चलो घर चलते हैं. तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय फॉलोइंग द एग्जांपल्स गिवन बिलो. तो आप ये वाला फॉलो करिए, और जो मैंने बोला है आप वो भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं. अब आपको नए वर्ड्स बनाने हैं जो नीचे एग्जांपल्स दिए हो उससे, उसको लेकर. नाउ लेट्स सी दिस. अब क्या है ये सन, और ये जो वर्ड्स दे रखा है सन के साथ अब क्या क्या लगा के नए वर्ड्स बना सकते हैं, ये आपको देखना है. तो सन में अगर राइज लगा दिया तो क्या बन जाएगा? सन प्लस राइज, सनराइज. सन के साथ एक और वर्ड लगा दिया सेट, तो क्या बन जाएगा? सनसेट. सन के साथ शाइन लगाया तो क्या बन जाएगा? सनशाइन. इस सनराइज का मीनिंग क्या होता है? सूर्योदय होना. सनसेट का मीन्स सूर्य जब ढलता है तो उसे बोलते हैं सनसेट. सनशाइन मीन्स धूप या रोशनी, सूरज की रोशनी. सनफ्लावर में सूरजमुखी का
फूल। तो आप इस तरीके से इन वर्ड्स को, इन दोनों को प्लस करके एक नया वर्ड बना सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए बॉल है मेन वर्ड, इसके साथ आप क्या क्या आगे लगा के एक नया वर्ड बना सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आप इसमें नए नए वर्ड्स आपको ऐड करने थे, जिससे एक नया वर्ड बने। सन के साथ इन सबको प्लस करना था और एक नया वर्ड हमने बना लिया था ये सब लगा लगा के। अब यहाँ पे बॉल में क्या क्या ऐड कर सकते हैं बॉल के पहले, जिससे कि नए नए वर्ड्स बन जाए। तो हम क्या बना सकते हैं, अगर हमने फुट लगाया तो क्या बन जाएगा, फुटबॉल। ठीक है, फुट लगाया तो फिर अगर बेस लगाया तो क्या बन जाएगा, बेसबॉल। अगर हमने बास्केट लगाया तो बास्केट प्लस बॉल, बास्केटबॉल। अगर बॉली लगा दिया तो बॉली प्लस बॉल, वॉलीबॉल। तो इस तरीके से आपको बहुत सिंपल है, ऐसे लिखना है ये सारे वर्ड्स और उन दोनों को कॉपी कर देना है इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव ऑलरेडी noticed B that the word scooter has double O in the middle। आपने देखा कि स्कूटर के एंड मिडिल में मींस बीच में, स्कूटर के जो स्कूटर वर्ड है इसके बीच में क्या है, डबल O, मिडिल मींस बीच में। Using the clues given below, write 10 words that have AI in the middle. One has been done for you। अब आपको ऐसे वर्ड्स लिखना है जिसके मिडिल में AI आता हो, AI आता हो। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स हमें लिखना है। और वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है यहाँ पे। तो क्लू ये है, क्लू मींस हिंट दे रखा है आपको, और इस साइड वर्ड्स लिखना है आपको। समथिंग दैट हैज 4 legs on which you generally sit। तो ऐसी चीज जिसके 4 पैर होते हैं, जिस पे आप ज्यादातर बैठते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, चेयर। अब देखिए चेयर की स्पेलिंग में AI बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। तो चेयर की स्पेलिंग तो बहुत सिंपल है, च लिखा है पहले CH, उसके बाद एयर यानी कि हवा की स्पेलिंग लिखनी, हो गया। नेक्स्ट वन, वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। जो बादलों से पानी गिरता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेन। तो देखिए आप रेन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आर लिखा, AI लगाया और एन लिख दिया। यहाँ पे मिडिल में आपको AI ही लगाना है, तो बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट वन, अ व्हीकल दैट रन्स ऑन द ट्रैक्स, यानी कि एक ऐसा वाहन जो कि ट्रैक्स पे चलता है, तो वो क्या है, ट्रेन। आपको पता है ट्रेन पटरी पे चलता है, ट्रैक्स मींस पटरी यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे भी AI मिडिल में आया। नेक्स्ट वन, यू यूज दिस टू कलर योर वॉल और पिक्चर्स। आप यूज करते हैं इसको अपने, यानी इसका उपयोग करते हैं अपने दीवारों को या फिर अपने पिक्चर्स को कलर करने के लिए, तस्वीरों को कलर करने के लिए। तो वो क्या है वो चीज, पेंट। तो यहाँ पे भी AI मिडिल में आया है। अब नेक्स्ट क्या है, द पार्ट ऑफ बॉडी दैट हेल्प्स यू टू थिंक। बॉडी का वो हिस्सा जो कि आपको सोचने के लिए हेल्प करता है, तो क्या है वो, ब्रेन। यहाँ पे भी देखिए AI मिडिल में आ रहा है। सो अ स्लो मूविंग क्रिएचर विद अ शेल, एक धीरे धीरे चलने वाला जीव जिसके शेल होते हैं। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल, है ना, यानी जिसे घोंघा भी बोलते हैं। तो देखिए सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AI यहाँ पे भी मिडिल में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है, लेटर्स एंड पैकेजेस यू सेंड और रिसीव, यानी कि वो लेटर्स, वो पैकेजेस जो कि आप या तो भेजते हैं या फिर आप रिसीव करते हैं, यानी आपको मिलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल। ठीक है, मेल। तो यहाँ पे भी आप AI मिडिल में देखते हैं। द मूवमेंट्स ऑफ बोट्स ऑन वाटर, यानी कि पानी के ऊपर जो बोट्स मूव होते हैं, चलते हैं, जो नाव चलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल, है ना। यहाँ पे देखिए AI मिडिल में। ऑल एनिमल्स हैव देम, सारे एनिमल्स के पास वो होता है, लॉन्ग और शॉर्ट, या तो बड़ा होता है, लंबा होता है, या फिर छोटू सा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, टेल, यानी कि पूंछ। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टेप्स दैट टेक्स अस फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर, यानी कि वो कदम, मतलब कदम, या वो स्टेप्स, वो कदम जो कि हमें एक फ्लोर से, एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक लेके जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेयर्स, है ना। स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी, सीढ़ियां जो होती है। ओके, तो यहां पे भी आप देखिए AI मिडिल में है। मेल मीन्स चिट्ठी पत्री, आपको जो भी मिलता है सामान, कोई भेजता है या आप किसी को भेजते हो तो उसे बोलते हैं मेल। सेल मीन्स फ्लोट करना, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिपेयर अ चार्ट, एक चार्ट बनाइए विद द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब क्या क्या दे रखा है चार्ट में, सीरियल नंबर मींस आप 1 2 3 4 डालेंगे, जो भी आगे के नंबर्स डालेंगे। नेम ऑफ द गेम, यानी गेम का नेम डालेंगे, खेल का नाम। आउटडोर है यानी बाहर, घर के बाहर खेलते हैं आप, या फिर इंडोर यानी घर के
इंडोर मीन्स घर के अंदर, इन मीन्स अंदर, या में घर में, दरवाजा, डोर मीन्स अंदर, डोर मीन्स दरवाजा, तो दरवाजे के अंदर यानी कि घर में, जो घर में खेलते हैं वो गेम है वो, या फिर आउटडोर यानी कि डोर यानी दरवाजे के बाहर, आउट मीन्स बाहर, जो गेम खेलते हैं उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स। घर के बाहर वाले गेम्स को आउटडोर, घर के अंदर यानी दरवाजे के अंदर वाले गेम्स को क्या बोलेंगे, इंडोर गेम्स, जो हम घर में खेल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देना है प्लेयर्स नीडेड, उसमें कितने प्लेयर्स चाहिए होते हैं, कितने खिलाड़ी चाहिए होते हैं। इक्विपमेंट नीडेड यानी कौन कौन से सामान चाहिए होते हैं इन गेम्स को खेलने के लिए। सो लेट्स बिगिन फिलिंग दीज कॉलम्स। आप नेम ऑफ द गेम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे कबड्डी लिखा है, कबड्डी आपको पता है ये घर के बाहर खेला जाता है, तो ये क्या आउटडोर गेम, आउटडोर लिखा। कितने प्लेयर्स नीडेड होते हैं, तो इसमें टीम चाहिए होती है, पूरी की पूरी टीम। अब इक्विपमेंट नीडेड, इसमें क्या क्या सामान चाहिए होता है, तो आपको कुछ नहीं चाहिए होता। ओके, सो नील लिख दिया, नील मीन्स कुछ नहीं, या आप क्रॉस भी लगा सकते हैं वहां पे, क्रॉस मीन्स ऐसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं चाहिए। सेकेंड नंबर पे क्या है, बैडमिंटन, वो क्या है, बाहर खेलते हैं आप घर के बाहर, तो वो क्या हो गया, आउटडोर। और इसमें कितने प्लेयर चाहिए होते हैं, 2 या फिर 4, और मीन्स यहाँ पे या होता है, या फिर 2 या फिर 4। तो इसमें क्या क्या चाहिए, रैकेट चाहिए आपको। ओके, रैकेट ये इस तरीके का जो होता है आपका, यहाँ पे लॉलीपॉप मत समझिएगा आप। ओके, ये इस तरीके का जो होता है इसे हम बोलते हैं रैकेट। तो रैकेट चाहिए आपको, और क्या चाहिए, शटल चाहिए, शटल, ठीक है, जिससे आप मारते हैं ना। ओके, तो उसे शटल बोलते हैं, जिसे आप मारते हैं, और जिससे मारते हैं वो है रैकेट। बास्केटबॉल ये गेम का नेम है, ये क्या है, ये भी आप बाहर खेलते हैं, ये टीम इसमें चाहिए होती है। आप टी को चाहे तो कैपिटल लिख दें या स्मॉल लिख दें। ओके, सो ये टीम चाहिए आपको, और इसमें क्या क्या सामान चाहिए, बॉल चाहिए, और फिर बास्केट चाहिए, रिंग चाहिए, बास्केट रिंग, ठीक है। देन चेस में, आप चेस को कहाँ पे खेलते हैं, घर के अंदर, तो इनडोर। इसमें कितने प्लेयर्स चाहिए, 2 चाहिए, और क्या चाहिए, चेस बोर्ड, कॉइन्स। क्रिकेट के लिए आपको क्या चाहिए, वो बाहर खेलते हैं आप, आउटडोर है, इसमें टीम चाहिए होती है। क्या क्या सामान चाहिए, तो चाहिए आपको बैट, बॉल और स्टंप्स। कैरम, कैरम में आपको क्या चाहिए, आपको पता है ये कैसा गेम है, घर के अंदर खेला जाने वाला गेम, तो इंडोर। कितने प्लेयर्स चाहिए, 2 और 4, और क्या क्या सामान चाहिए, तो आपको चाहिए कैरम बोर्ड और फिर कॉइन्स, या आप डाइस भी बोल सकते हैं। टेबल टेनिस, अब टेबल टेनिस खेलने के क्या चाहिए, वो पहले तो आप ये देखिए कि इंडोर गेम है, ये अंदर खेलते हैं, रूम के अंदर, कमरे के अंदर। कितने प्लेयर्स चाहिए, 2 या 4, 2 और 4। क्या क्या चाहिए, टेबल चाहिए, बैट चाहिए और बॉल चाहिए। फुटबॉल खेलने के लिए क्या चाहिए आपको, पहले तो आप ये देखिए कौन सा गेम है, ये आउटडोर, डी यहाँ पे मिसिंग है, आउटडोर यानी आप बाहर खेलते हैं ये। इसके लिए क्या चाहिए, पूरी की पूरी एक टीम चाहिए, और इसमें क्या सामान चाहिए, सिर्फ एक फुटबॉल। नेक्स्ट वन है खो खो, तो खो खो जो है वो आउटडोर गेम है, यानी घर से बाहर खेलते हैं हम, ये भी टीम चाहिए होता है इसके लिए, और सामान क्या चाहिए, नथिंग, कुछ नहीं, नील, या फिर आप क्रॉस लगा दीजिए। अब आप देखिए आगे, नेक्स्ट वन क्या है, लूडो। लूडो खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, ये पहले तो आप देखिए कि कौन सा गेम है ये, तो ये है इनडोर गेम, यानी कि घर के अंदर खेला जाने वाला गेम। इसमें कितने प्लेयर्स चाहिए, तो 2 या 4। इसमें क्या क्या सामान चाहिए, तो आपको चाहिए लूडो बोर्ड और फिर डाइस, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन वर्ड्स को भी ब्रेक करके याद कर सकते हैं, है ना। का लिखा, बैड लिखा और डी लिख दिया, का बैड दी। ओके, यह इस तरीके से, फिर बैड, मिन और टॉन, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रेक करिए हर वर्ड को, और इस तरीके से फिर स्पेलिंग भी याद करिए, नहीं तो स्पेलिंग रॉन्ग तो सारा रॉन्ग हो जाएगा, आप कितना भी कुछ भी लिखिए। तो स्पेलिंग्स को ब्रेक कर करके जरूर लर्न करिए। नाउ लेट्स गो अहेड। अब आगे क्या है, आंसर करना है कुछ और क्वेश्चंस को। राइट अ मिनी बायोग्राफी। अब ये बायोग्राफी क्या होती है, ये आप किसी भी इंसान के बारे में उसकी जीवनी लिखते हैं, उसकी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। ओके, जिंदगी के बारे में बताते हैं। ओके, राइट अ मिनी, मिनी मीन्स छोटी सी, बायोग्राफी अबाउट अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन, एक बहुत ही फेमस, बहुत ही नामी स्पोर्ट्स पर्सन यानी कि खिलाड़ी के बारे में आपको लिखना है, आप योर चॉइस, जो कि आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, जो जिसका भी नाम लिखना आप लिख सकते हैं, जिसके बारे में भी आपको लिखना है आप लिखिए। यू मे यूज द फॉलोइंग हिंट्स, और आप नीचे दिए गए जो हिंट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। तो नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन, आप विराट कोहली लिख सकते हैं, या कुछ और लिख सकते हैं, अजय देवगन, या जो आपको मन में।
सॉरी अजय देवगनी, अजय जडेजा, ये तो बहुत पुराना प्लेयर है। आप अपनी मर्जी के कुछ भी लिखिए, मैं यहाँ पे विराट कोहली मैंने लिखा है। नेम ऑफ द स्पोर्ट द पर्सन इज फेमस फॉर, तो वो कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, तो वो खेलते हैं क्रिकेट। व्हेन एंड वेयर द पर्सन वाज बोर्न, तो कहाँ और कब बॉर्न हुए थे, तो ये बॉर्न हुए थे 5 नवंबर को 1998, कहाँ पे, दिल्ली इंडिया में, तो ये लिख दिया। लिस्ट 1 और 2 अचीवमेंट्स, उनके एक या दो कोई अचीवमेंट्स बताइए जो उन्होंने अचीव किया, जो उन्होंने हासिल किया, जिसकी वजह से वो इतने फेमस है। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द इंडियन यहाँ पे आएगा एन, इंडियन क्रिकेट टीम, वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। दूसरा, ही स्कोर मोर देन 70 इंटरनेशनल सेंचुरीज, उन्होंने कितने 70 से भी ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरी मारी, यानी कि शतक मारा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इन सबको मिला के एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, और ये हो जाएगी आपकी इस तरीके से मिनी बायोग्राफी। ओके, बायोग्राफी हो गया आपका। नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। Why the person is famous और इंस्पायरिंग, जो पर्सन है जिसके बारे में अभी हमने लिखा विराट कोहली के बारे में, तो वो इतना नामी क्यों है, क्यों इतना नाम है उनका, क्यों वो इतना प्रेरणा देते हैं हमें, क्या है उनमें ऐसा। सो विराट कोहली इज फेमस फॉर हिज एक्सीलेंट बैटिंग एंड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, वो अपनी बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, वो उसकी वजह से फेमस है, और उनका जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। He inspires kids to work hard, वो बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि हमें उन्हें कैसा करना चाहिए, उन्हें हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, फिट रहना चाहिए, स्टे फिट एंड नेवर गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स, और कभी भी अपने सपनों को भूलना नहीं चाहिए, हम सपने को याद रखो और मेहनत करते रहो, ये चीज सिखाते हैं वो। फाइंड आउट अबाउट अ फेमस हॉकी प्लेयर एंड टॉक अबाउट देम, देम नहीं, यहाँ पे हिम आएगा। ओके, तो एक फेमस हॉकी प्लेयर के बारे में आपको लिखना है, तो यहाँ पे ध्यानचंद के बारे में है, मैंने लिखा है ध्यानचंद वॉज अ ग्रेट इंडियन हॉकी प्लेयर। ध्यानचंद एक महान इंडियन यानी भारत के हॉकी खिलाड़ी थे। नोन एज द विजर्ड ऑफ हॉकी, उन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता था। ही वॉज बोर्न इन 1905, वो 1905 में पैदा हुए थे, कहाँ पे, इलाहाबाद में, एंड बिकेम फेमस फॉर हिज अमेजिंग कंट्रोल ओवर द बॉल, और वो फेमस किस लिए उनका नाम हुआ, इतना कितनी शोहरत मिली उन्हें, किस बात के लिए, क्योंकि वो उनका बॉल जो था, हॉकी का बॉल, उसपे बहुत ही लाजवाब कंट्रोल था, उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाते थे, जहां लेके जाना चाहते थे उस साइड लेके जा पाते थे। ही हेल्प इंडिया विन 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन 1928, उन्होंने भारत को 3 ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल्स दिलाए। कब, 1928 में 3 गोल्ड मेडल्स दिलाए ओलंपिक गेम्स में। 1932 एंड 1936 में, तो 3 साल में 3 आप देखिए ओलंपिक गोल्ड मेडल्स दिलाए उन्होंने। ध्यानचंद इज एन इंस्पिरेशन, ध्यानचंद हम सबके लिए प्रेरणा है, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने कठिन परिश्रम की वजह से, डेडिकेशन यानी कि जो उनका जो गेम के प्रति जो लगाव था, जो निष्ठा थी, उसकी वजह से, या फिर लव फॉर द गेम, और उनका जो गेम, इस हॉकी से जो प्यार था उसके लिए, ये चीज हमें वो प्रेरणा देते हैं कि हमें जो भी हम पसंद करते हैं उसमें आप कठिन परिश्रम करिए, जो भी आप पसंद करते हैं उस चीज में मेहनत करिए, उसको पूरे दिल से करिए और उससे प्यार करिए, तो ही आप उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है इस लेसन का क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए, एंड प्लीज लाइक EduRag चैनल एंड सब्सक्राइब इट एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।